हम उस साइड से आएंगे, मैं आपको कॉल कर, भाई साहब मैं एक बार 10 मिनट में कॉल करता हूँ आपका ना। जी जी, मैं एक बार लाइव आ रहा है ना। जी भाई साहब, ओके ओके भाई साहब। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार और राम राम और जय राजपुताना भाई, जय भवानी, जय मेवाड़, जय महाराणा। मैं उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको सबको कि मैंने एक लाइव बनाया था कल, और लाइव बनाया था उसके लिए, ये क्या बोलते तुम्हारे बॉलीवुड का एक्टर जो है एजाज खान, इसके लिए एजाज खान से मैंने कहा था कि भाई तूने हमारे क्षत्रिय समाज के योगी आदित्यनाथ ठाकुर जी को आदित्यनाथ जी को क्यों गलत बोला, जो उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे। तो हमेशा गलत बोलता था, हमेशा हिंदू धर्म को गलत बोलना, बीजेपी के लोगों को बोलना, जिसको बोलना चलो ठीक है जो भी, लेकिन हमें दर्द इस बात का था कि वो हमारी कौम से है योगी आदित्यनाथ जी। तो मैंने कल लाइव बनाया, वीडियो बनाया, तो मेरी उन्होंने वीडियो देखी, तो उनके कुछ लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, और उनसे बात होने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपसे हमें मिलना है। मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो मिलने के लिए मैं जैसे ही वहां पे पहुंच गया, मैं उसी टाइम आता निकल लिया। मैंने कहा कि भाई कैसे मिलना है, मिलने भी कई तरीके के होते हैं, तो वैसे मिलना हो, वैसे मिलना हो, बताओ किस तरीके। बोला कि आपने भाई साहब के बारे में ऐसे बोल दिया, ये वो सब, फोन आने लगे। मैंने कहा कि भाई जो बोल दिया वो तो बोल दिया, लेकिन अब करना क्या है। तो बोले कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो भी तुमने करना है कर लेना। लेकिन मैं उसी टाइम भाई अकेला अपने गाड़ी लेके और मैं निकल गया था। उसके बाद में अगर मैंने लड़ाई करनी होती, कुछ भी करनी होती, तो गुजरात में मेरा बहुत अच्छा सर्कल है, ठीक है। ये मानो क्या, मेरा हरियाणा से भी ज्यादा, मेरा प्रदेश से ज्यादा अच्छा सर्कल, अच्छा भाईचारा है वहां पर। तो वहां के लोग भी मेरे साथ आ जाते, बहुत सारे लोग आ जाते, पता नहीं कितनी काफिला काफिला गाड़ी गाड़ी आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी समाज के लिए। लेकिन मैंने अकेले नहीं आना था, क्योंकि लाखों की सेना लेके तो अकबर आया था और महाराणा प्रताप तो अकेले खड़े थे युद्ध में। तो कहते ना कि मुगलों की फौज एक तरफ और राणा की मूंछों की मरोड़ एक तरफ, तो राणे तो ना अकेले चला कर भाई। ऐसे पब्लिक को साथ में लेके चलना तो घुसपैठियों का काम होता, गद्दारों का काम होता। हम किसी का सहारा नहीं लिया आज तक मैंने, क्योंकि मैं वन मैन आर्मी हूं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कर रहा हूं, अपने सतर पे, अपने दम पे, अपने जितना मुझसे हो रहा मैं कर रहा हूं यार। किसी का कोई एहसान नहीं है मुझ पर, और ना मैं किसी पे कभी मैंने कोई एहसान किया कभी किसी पे। ये भी नहीं कि मैं समाज पे एहसान कर रहा हूं, मैं अपने कौम का जो मुझे अच्छा लगता है मैं वैसा कर रहा हूं। मेरा समाज पे भी, समाज के लोगों का भी मुझ पे कोई एहसान नहीं है, और मेरा भी समाज पर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है और आप सबका भी फर्ज बनता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। बात यह है कि मैं वहां पहुंच गया, उसके एजाज खान सुबह से मुझे ये बोल रहा था कि भाई, वो खुद बोल रहा था, बोला मैं उसका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, फलाना धिकड़ा बुकड़ा, मैं तुझसे मिलूंगा लेकिन उस टाइम मिलूंगा, मैं उसका असिस्टेंट बोल रहा हूँ, भैया सो रहे हैं ये वो। आखिर में हार के 5 बजे मैंने कोशिश करी, मैंने फोन पे एक बात की, मां भाई कुंभकर्ण है क्या तू? भाई कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने का था, तो कुंभकर्ण से बड़ा है क्या? कल का तू सोया पड़ा है, कल शाम से सोया पड़ा है, अब रात के 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक तू सोया पड़ा है, तो कुंभकर्ण है क्या तू? तो उसने मुझे बुलाने, उसने कहा कि ठीक है अब मिल लेते हैं। मैं जैसे उनके घर पे गया तो उन्होंने गेट खोलने बंद कर दिए। उनका परिवार ऐसी बात नहीं है, अच्छा था। जो देखो, अब मैं किसी के गलत बोलूं, कोई मतलब नहीं बढ़ता किसी के लिए। उनकी जो वाइफ है बहुत अच्छे हैं उनके सब। उन्होंने चाय पानी के लिए भी पूछा, लेकिन मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं भाई उनके घर का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। और मेरा खाना पीना तो अभी तक मैं इतना वो हूं, मतलब मेरे साथ में और काफी लोग आगे थे बाद में, तो अभी भी तो मैं किसी से भी नहीं मिला, मुझे मतलब मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी भी फिलहाल बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, सच बताऊं तुम्हें। फिर क्या हुआ कि वहां से मिलने के बाद में मैं उससे मिला, और मैंने उससे ये कहा कि भी तूने ऐसे बोला है। उसने कहा कि भाई साहब, उसने भी मुसलमानों की महिलाओं को ये बोला कि मुसलमान तो रजाइयों के अंदर बैठे हैं और उनकी महिलाएं शाहीन बाग में खड़ी हैं, अपनी महिलाओं को आगे कर रहे हैं। उसने कहा कि हमारे समाज को भी गलत बोला है, जैसे आपको अपना समाज प्यारा वैसे हमें भी अपना समाज प्यारा। मैंने कहा कि भाई लेकिन फिर भी वो हमारे कौम से है तो हमें भी दर्द होगा, तो आप हमारे समाज के लोगों के बारे में ना बोले। उसने फिर भी ये कहा कि ठीक है भाई, मैं कभी नहीं बोलूंगा, ना मैं उपदेश राणा के लिए बोलूंगा, ना मैं योगी आदित्यनाथ के लिए बोलूंगा। आप भी लेकिन इनकी तरफ से आप भी जिम्मा लें कि ये भी मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे। अब मैं कैसे जिम्मा ले सकता हूँ भाई इन लोगों का कि ये नहीं बोलेंगे? लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं कि चलो जो भी हुआ सही हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, ठीक हुआ, जो भी हुआ। लेकिन उस बंदे ने एक बात की कि भाई मैं माफी मांगता हूं। जो मैंने, उसने आदित्यनाथ जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने बोला था कि गंजा। मैंने कहा तूने गंजा बोला, गंजा किसको बोला था? बोला अगर दिल की बात बताऊं तो योगी जी को बोला था। लेकिन भाई मैं माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ करो, आगे कभी नहीं बोलूंगा। एक बात तो माफी मांगने वाला बड़ा होता है या माफ करने वाला बड़ा होता है?
मेरी नजरों में तो माफी मांगने वाला भी बड़ा है और माफ करने वाला उससे भी बड़ा है। अब हम उसके घर चले जाएगा, मैं उसके घर जाके, मैं अकेला उसके घर जाकर बात करके उससे माफी जब उसने बोल दिया, तब भाई ये बताओ कि उसका क्या करे, उस बंदे का क्या करे। अबे राजतंत्र तो है नहीं भाई, तो मैं सोचता हूँ कि मैं राजा महाराजा उसकी तलवार नाड़ से काट दूंगा मैं, या फिर जब काटता या कुछ जब एक्शन लेता, भगवान कैसे मारने को मैं मार भी देता, उसको मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं जेल में रह लूंगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जेल जालों से नहीं डरता तो मैं इतनी दूर यहां से उठ के नहीं आता। लेकिन बात यह है कि उस चीज की भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब बात यहां अटकी, यहां आ गई कि मुझे एक बात बताओ आप सब, कि जब उसने ऐसा बोलने के बाद में उसने ऐसा बोल दिया भाई मैं माफी मांग रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं उसका, मुझे आप खुद बताएं। आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, मुझे ये बता दो। फिर लोग कह रहे हैं कि ओकेंद्र राणा ने, है ना, ओकेंद्र राणा ने मजा नहीं आया, ओकेंद्र राणा ने पैर नहीं पकड़वाए। अरे मेरे भाई, उसने बगैर फोन के, हर काम फोन ही होता है क्या, हर काम फोन ही होता है क्या कि फोन पे वीडियो बनवाए उसकी माफी मांगते हुए की। भाई कई चीजें होती हैं। आपको अगर इतना ही लगता है इतना आसान काम है ये, किसी कोई सेलिब्रिटी या किसी हीरो को घर में जाना भी आपको पता है, पहले तो आपने उनके लिए, मैं आपको बता देता हूं वैसे, आपकी उसके लिए मतलब आपको मैं गाइड कर देता हूं, ऐसे शायद आपको पता भी होगा। आप किसी भी फिल्म में हीरो इंडस्ट्री यहाँ जितने भी ये लोग पार्ट जितने या लक्षण पड़े हैं, इनके बारे में तो मैं बता देता हूँ। इनसे अगर आपको मिलना है कभी तो आपने अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट में 10 दिन का टाइम ले सकता है, 15 दिन का भी, 5 दिन का भी, 1 दिन का भी, 4 घंटे का भी, 2 घंटे का भी, 15 मिनट का भी। ना मैंने कोई अपॉइंटमेंट लेना, मैं क्या अपॉइंटमेंट लूंगा यार, मैं कोई फैन थोड़ी हूं उसका यार, क्या अपॉइंटमेंट लूंगा। मैं तो उसका दुश्मन बन के गया था भाई आज। लेकिन बंदा यार हो जाते ही साथ में ऐसे ऐसे कर लगा, भाई जूस लाओ, भाई चाय लाओ, भाई पानी, लेकिन मैं तो कुछ नहीं खाना पीना था। भाई ये करो, भाई वो करो, भाई हाँ ये वो है। उसने भिड़ते मुझसे एक बात कही, मैंने कहा कि भाई मैं राजपूत हूं, तूने ऐसे बोला योगी जी के बारे में। उसने कहा कि भाई साहब राजपूत ने ही मुगलों से लोहा लिया है और महाराणा प्रताप जी ऐसे थे, फलाना ऐसा था, झिकड़ा ऐसा था, वीर दुर्गादास राठौड़ ऐसे। उसने काफी स्टोरी का ही पता, ऐसी बात नहीं कि उसको पता नहीं इतिहास के बारे में, कई चीजें ऐसी भी उसको पता था जो कि मुझे नॉलेज नहीं थी, उसने काफी ज्यादा नॉलेज थी राजपूत समाज की, क्षत्रिय समाज के बारे में। तो उसने कहा कि मैं उनका सभी का आदत करता हूं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि योगी जी राजपूत है, मतलब मुझे रियल में नहीं पता था भाई, और आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पहले योगी जी भी ना बोले तो मैं भी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि भाई ठीक है। तो भाई जिन भाइयों को, कई भाई कह रहे हैं, जो कई संगठनों के लोग हैं, कुछ संगठनों के, वो कह रहे हैं ओकेंद्र राणा ने साथ में फोटो वीडियो बनवा लिया तो उसमें वो नहीं बनवाया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, गलती, माफी नहीं मांगी उसने। यार जब उस बंदे ने ये कह दिया कि ये राजपूत, और जब ये कह दिया कि मैं गीता पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, तू ये पढ़ ले, तो यार क्या रह जाता है। अगर इतना ही आसान है तो मेरे भाई आप आ जाओ ना यहाँ। अगर कोई आता है उसको चैलेंज कर रहा है तो मैं मुंबई रुक जाऊंगा उसके लिए। आप आ जाओ और आप कर लेना। आप ये घोड़े रहे, ये मैदान रहे, आप दौड़ा लेना जिस तरह दौड़ते हैं मेरे भाई। बरसने में और बरसने में, गरजने में और बरसने में और बरसने में दिन रात का फर्क होगा है, ठीक है ना, दिन रात का फर्क होता है भाई, ठीक है भाई साहब। कुछ करने से पहले ना, ये जो फोन है ना, फोन, इस पर हम कुछ भी लिख सके, लेकिन जब आप घर से उठ के ना और कुछ करने के लिए जब जाओगे ना, तो इतना बड़ा तो कर्जा चाहिए भाई, इतना बड़ा तो कर्जा होना चाहिए थारे अंदर, और बहुत कुछ चीजों से आप सक्षम होने चाहिए। नू खाली फेसबुक तर फोन पर बात मारने तना पूछा था किसी के पास में। और इतने बड़े हिंदू नेता और बागले वो बने हुए हैं, तो तुम जाके मनवा लेते गलती जो आप बोल रहे हैं आज। तब मनवा लो गलती, तुम क्यों नहीं मनवा रहे गलती? हमने इतना तो कर दिया, और हमने तो अपने समाज के लिए करा भाई। अगर इसकी जगह कोई हिंदू नेता भी होता और हमारे समाज के लिए गलत टिप्पणी करता, हमारे समाज के किसी भी नेता पर करता, वो चाहे किसी पार्टी में हो, तो हम उसको भी जवाब देते। ये ना आगे हमारी कोई दुश्मनी थी उससे भी, पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। और फिर जब ऐसा लग रहा है इतना आसान काम यहां पर आना, तो आज से पहले कोई आया है क्या किसी का घर, किसी सेलिब्रिटी के घर जाके न कोई गया है क्या उसका घर जाके न फिर ऐसे कह के आया क्या? भाई साहब फेसबुक पर कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन रियल लाइफ में करने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा कर भाई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो चीजें है ना, इन चीजों ने छोड़ छाड़ के और अपने काम की तरफ ध्यान देवे। और जो कोई कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, तो उसने वो काम करने देवे, उसका बीच में रोके नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि तुमने तो कुछ करना नहीं और दूसरे को करने नहीं देना, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, उस बंदे ने माफी मांग ली, गलती मान ली, भाई मैं आगे से नहीं बोलूंगा। आप बताओ क्या रह गया अब यार? एक तो है नहीं
कि भाई मैं किसी राजा महाराजाओं की औलाद हूं या मैं खुद राजा हूं, वह सर काट के नला दूं और चौक को ऊपर टांग दूं और उसका सिर भी कट सका है। ऐसी बात नहीं सिर नहीं कटता, सिर भी काट सकता हूं, लेकिन जब काट सकता हूं जब वो माफी नहीं मांगता और प्यार की बात नहीं करता। बात करें हिंदू मुसलमान की तो हमने हिंदू मुसलमान की बात करी, उसने जब तक ये तक कह दिया कि भाई साहब पहले तो सारे कन्वर्टेड, पहले तो सारे हिंदू थे, बाद में तो सब कन्वर्ट हुए हैं। जब इतना बोल दिया तो उसके बाद मैं क्या करूं भाई, कैसे हाथ उठा दूं उसके ऊपर? मुझसे ना होगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी जगह शायद तुम होते, तुम भी नहीं कर सकोते, ठीक है ना। बाकी चलो कोई बात नहीं है। और रही बात उसकी, भाई मैं जमीन स्तर वालों को जानता हूं, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं ना उनके बारे में मैं जानता हूं, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के कुछ भेजा है और जिन्होंने पोस्ट डाल रखे, जो कमेंट बॉक्सों में जिनकी सुलग रही है, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहता हूं, टिड्डी दल से भी एक बात बता देना चाहता हूं उनसे मैं, कि ऐसा है कि अपने घर आए ना तो हम दुनिया 50 बार मार दें, अपने घर आए ना तो हम 50 बार मार दें, और किसी का घर जाके मारने में बहुत बड़ा कालजा होना चाहिए। और वो कालजा सिर्फ राजपूतों में है। घर न घुस के हमें मार सके। अगर आज अब भी मुंबई हूं और यहां का शासन और प्रशासन और फिल्म इंडस्ट्री जो भी है सारी देख लो, मेरा बाढ़ नहीं पाड़ सकता कोई। उनसे एक बात कह रहा हूं मैं, अगर आज भी वो ये कह दे कि राजपूत शब्द बोल के अगर कोई भी गलत बोल दे यार, तो साले का भीतर का ना पाड़ के कालजे का मैं अंदर निकाल के सारा मैटेरियल कुत्ते का आगे फेंक दूंगा। अभी भी कह रहे हैं गलत, अरे फोन पे नहीं, सच्चाई साथ कह रहे हैं। अगर अब भी किसी इंडस्ट्री वाले ने हिमायती को बनता हो, इसका तुम्हारे इसका क्या बोलते हैं, इसका यो मैं तो इसका नाम भी भूल जाऊं यार, ठीक है ना, अगर से कोई हिमायती बनता हो ना, हिमायती बनता हो तो अब भी आ जाए। वो कल तक यही हूं और जैसा मन कर रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से लड़ने के लिए तैयार है, तन मन धन और विद्गन के साथ, हर तरीके से जैसे भी कोई लड़ना चाहे। भाई साहब अपना घर छोड़ रखा है, और अपना घर जो है ना मौज मस्तियों में नहीं छोड़ रखा। अपना घर पहले अपने घर से फूक के है, अपना घर के आग लगाइए। और जब समाज के चिरागों को जलाने के लिए खड़े हुए हैं, पहले अपने घर की आग लगाइए हमने। और मेरा कोई संगठन नहीं है और मैं किसी संगठन में नहीं हूं भाई, लेकिन जितने संगठन है मैं उन सब पे गर्व करता हूं, प्राउड करता हूं, ये मेरे कौम के मेरे ही हैं। मैं इतना अकेला होकर कर रहा हूं ना भाई, तो हम इतना अकेला कर, जितना हम संगठन बढ़ा लेंगे, जितना वो बढ़ा लेंगे ना, उस दिन तो हम सिर्फ भोकेंगे नहीं, उस दिन तो हम बहुत कुछ और भी कर देंगे। अरे हिला जाने हम यार, अफगानिस्तान जाके मोहम्मद गोरी ने मार सका पृथ्वीराज चौहान। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे? मानते हो इस बात ने? तो हमने एक्चुअली क्या है, एक बार माफ करना चाहिए। एजाज खान को पहली बार माफ कर दिया, उससे बोल दिया, उसने कहा कि ठीक है हम नहीं बोलेंगे। अब वो दोबारा फिर बोलेगा तो मेरा कान पकड़ लेना कि वो बोल लेगा हम घसीटेंगे उसने यार। अरे हम घसीटेंगे, अगर हमारे समाज के किसी ने बोल लेगा तो हम घसीटेंगे साले ने। बाकी भाई साहब अब ना इतिहास रच रहे हैं इसको ना, ये जो चीजें होती है ना, इतिहास कोई अलग से ना होते, ये इतिहास ही होते हैं। इतिहास रच रहे हैं, उसमें टांग खिंचाई ना करें। समाज के लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, टांग खिंचाई ना करें। इतिहास रच रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, पहले भी बोल चुका हूं। आप साथ दें या ना दें, लेकिन टांग ना खींचे, ठीक है ना। बस यही कहूंगा मेरे भाइयों से, छोटे बड़े मेरे भाइयों से, भाई जो बड़े हैं वो भाई चाचा ताऊ जो होंगे, छोटे जो है मेरे भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई विरोध ना करें। काम करने आए हैं, काम करने दो, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे। हमारे समाज को कोई गलत बोलेगा तो सहन नहीं कर सकते, वो चाहे बीजेपी का हो हमारा नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे किसी को, हमें मतलब नहीं। पार्टी पुर्टियों को केंद्र आना नहीं जानता, वो केंद्र आना जानता राजपूत है, वो बस राजपूत आना है, वो अपना भाई है। दूसरे वो भी अपने भाई। आज बात हिंदुत्व की थी, हम बात हिंदुत्व की करते हैं, तो ये तो हिंदुओं को गालियां देता था। हिंदू का किसी का भी, मेरा एक के पास भी फोन नहीं आया आज, एक का भी फोन आए, इतने लोगों के तो राजपूतों के फोन आए, सुबह से लेके कल से ही आने लग रहे, तो राजपूतों के फोन आए। भाई बुरा ना मानने भाई, कोई भी समाज, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, बुरा ना मत मानना भाई, दिल से कह रहा हूं। लेकिन किसी का फोन नहीं आया भाई, सिर्फ और सिर्फ राजपूतों के फोन आए कि भाई हम मुंबई के हैं, आ जाओ मिलेंगे। लेकिन मैंने एक बात कहा, भाई मैं अकेला आया हूं वहां से, मैं अकेला जाऊंगा उसके घर, किसी को साथ नहीं जाऊंगा। मैं अभी तक किसी से नहीं मिला और ना मैं मिलूंगा,
अब मिल लूंगा, जब तक मैंने नहीं सोच रहा मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि भाई मैं जो करना चाह रहा था ना, अगर वो सामने मेरा बोलता कि मैं सही बोल लूंगा, तो भाई साहब कुछ और ही इंतजाम के साथ आए थे पूरा, कुछ और ही होता यहाँ पे। आज फिल्म बना देते हैं, ओरिजिनल फिल्म उसकी। दूसरा तो वैसे फिल्में देखी हैं तुमने टीवियों पर, उसने बनाई है, लेकिन ओरिजिनल फिल्म बना देते यार। लेकिन वो जब बनती, जब वो कुछ बोलता, पूरे स्टार्टिंग में आते साथ में बोला कि भाई साहब मैंने पता नहीं था, चलो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो ठाकुर और आपके समाज का है, और आपको ऐसा लग जाएगा कि भाई आपके समाज का है, और मैंने ऐसे बोलते तो आपको ये लगेगा कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके दिल को ठेस पहुंची है तो उसने यही कहा कि राणा जी मैं दोबारा से कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन आप भी उनको बोल रहे कि वो भी हमारे धर्म के लिए नहीं बोल रहे। तो मेरा उन महानुभावों से भी निवेदन है भाई, किसी के धर्म समाज को नाम लेके सीधा ना बोले। और बाकी अगर वो बोलेगा जज खान, तो उसकी माँ ने वो 14 महीने में नहीं पैदा कर रखा। अब घुस गए। सबसे बड़ी बात है कि एक तो उसका ऑफिस था, पहले उस ऑफिस में गए, वो ऑफिस उसने 1 महीने पहले बंद कर दिया। अब मेरी वो आदत तो है नहीं कि मैं उसके बंद ऑफिस के आगे जाके वीडियो बना देता, ना 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 ना। काम ऐसा किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि सिगरेट पड़े हैं, जो कि सिगरेट पड़ा है। सारी चीजें फेसबुक पे सोशल साइट पे नहीं होती। बहुत बड़ा और भी काम किए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। इसी मामले में और भी काम किए, लेकिन वो सारे फेसबुक पे बताना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो उसका ऑफिस में का ऑफिस बंद था। अब इसका घर कैसे ढूंढे? यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी है, कोई एक सेलिब्रिटी नहीं, उसका हर कोई करता है। और बॉम्बे है, यह बहुत बड़ा शहर है, और मैं तो यार भाई दूसरी बार बॉम्बे आया हूं। मैं तो वहां पहले ढूंढा, घर को ढूंढा, पता नहीं कहां से एड्रेस लिए, ढूंढा घर को। फिर ये 12वीं नंबर की, हाँ सॉरी 12, चलो घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा किसी को उसका, लेकिन वो 8 नंबर फ्लोर पे रहता था। वहां गया, वहां पूछा तो अस्करी, फिर जाकर घर ढूंढा, फिर जाके उससे मिला। यार भाई साहब बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको नहीं पता इन चीजों का। बाकी अब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब भी वो गलत बोलेगा तो उसका इंतजाम मैं करूंगा। मैं के अंदर रहना भाई, मैं कह रहा हूं, मैं करूंगा इसका इंतजाम, अगर अब इसने हमारे समाज के लोगों को अगर गलत बोला तो। बाकी चाहे कोई भी हो, उसका भाई चाचा ताऊ मामा फूफा अब्बा सब्बा जो भी हो, अगर कोई भी गलत बोलेगा तो वो भी बख्शा नहीं जाएगा। बाकी सबको राम राम रहेगा। जय हिंद, जय भवानी। और भाई ऐसा है कि टांग खिंचाई ना करें। बाकी आज चलो जो हुआ अच्छा हुआ। कई सारे तो मेरे ऐसे शुभ चिंतक मेरे भाई हैं मैं खैर कभी छोटी बात नहीं किया करता, क्योंकि मैंने कभी किसी से कभी आस ही नहीं लगाई कि मेरे कोई काम आएगा, जब मैं इसलिए काम कर रहा हूं ना। मैंने तो अपने दम पे का जो करना है, अपने 1 मैन आर्मी बन के काम करना है। किसी का सहारा तो मैंने कभी लिया ही नहीं, और ना कभी मैं लूंगा। लेकिन उन लोगों पे बड़ी हंसी आती है मुझे, जो कि उन लोगों के सुबह से फोन नहीं आए, और जब ये काम होते ही उनको पता लग गया कि बाहर आ गया होगा भाई। फिर उसके बाहर आने के बाद उन्होंने पहले पुलिस भी बुलाई थी, एजाज खान के लोगों ने, वहां किसी ने फोन कर दिया भाई ऐसे आए हुए हैं, तो क्या पता कोई बात हो जाए। तो फिर मुझे एक बार चौकी में जाना पड़ा, फिर मैं उसके बाद में वहां पे सारी बातें होगी, फिर मैं आ गया। तो लोगों का क्या, आप फोन कर, उन लोगों को बड़ी हंसी आती है जो आप फोन कर रहे हैं, राणा जी ठीक हो, राणा जी कहाँ हो, राणा जी कहाँ हो, ये है वो है, मतलब सब पता नहीं। उन लोगों से मैं दूर, बहुत मेरे से दूरी बनाओ, लोग तो दूरी बनाओ भाई, ऐसे शुभ चिंतक नहीं चाहिए भाई, है ना। बाकी जो मेरे समाज के बंधु, मेरे भाई जो जुड़े हुए हैं, उनका सपोर्ट तो हमेशा रहता है। बाकी मेरा और एक संगठन है, अगर मैं उसका नाम लूंगा तो दूसरे संगठन हमारे समाज के बुरा मान जाते हैं। बाकी आप सबको पता ही, उनका हमेशा मेरे ऊपर सपोर्ट रहता है। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। बाकी अगला मिशन की तरफ बढ़ते, मिशन पे अगले पे क्या करना है वो सोचते हैं उसके लिए, ठीक है। आप सबको जय भवानी, जय राजपुताना, जय मेवाड़। अगर मुझे जाने अनजाने में भाई कोई गलती हुई हो, माफी, तो भाई मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भी आप सबका भाई हूं। क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि भाई आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और भाई साहब प्लीज और प्लीज हाथ जोड़ के फिर दोबारा से निवेदन है कि भाई साहब विरोध ना करें। मैं आपका भाई हूँ, आपके समाज का हूँ, आपका बेटा हूँ। काम करना चाहता हूँ, काम करने के लिए निस्वार्थ कर रहा हूँ, किसी से कुछ ले नहीं रहा, काम करने दें, ठीक है। जय राजपुताना।